तो फिर उप्स थोड़ा पर्सनल स्टफ। सो हे गाइस, मैं कौशल, वेलकम लेट्स अनदर वे। एंड जो आज की वीडियो का टॉपिक है ना, ये हमारे चैनल पे वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेड टॉपिक है। मतलब कमेंट बॉक्स में अगर मैं ऐसे देखूँ ना, रैंक करूँ, तो ये सेकंड लार्जेस्ट कमेंट आ रहा है। लार्जेस्ट इन द सेंस मतलब नंबर्स में, कि हर बच्चा यही पूछ रहा है। और मुझे एक बंदे ने ऐसा मतलब इंस्टाग्राम पे बोला था कि इस पे वीडियो बनाओ। फिर ही मैंने कहा हाँ यार बनानी चाहिए, इसने इतना बोला है एंड मतलब हाँ तो बनाते हैं। तो इफ़ यू डू नॉट नो, मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ जैसे तुम लोग सब हो। मतलब कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत सेलिब्रिटी फिगर नहीं हूँ, मतलब अभी तो नहीं हूँ, मतलब पता नहीं। तो इफ़ यू वांट टू फॉलो मी और कुछ पूछना होता है 9th-10th के बारे में, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ बट हाँ मतलब स्टिल अगर पूछना है तो मर्जी है तुम्हारी, मैं फोर्स नहीं कर रहा। तो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टा @Shubham_Kaushal9। अगर है तो ही करना, ऐसे नहीं कि शुभम कौशल को फॉलो करना, ये बहाना लगा के घर वालों से, ठीक है जी इंस्टाग्राम डाउनलोड कर लिया, पूरा दिन वही देखी जा रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, भाई ये नहीं करना। ऑलराइट, तो अब हम आते हैं आज के टॉपिक के ऊपर, जो कि तुमने गेस कर लिया होगा कौन सा, हाँ, विच इज़ क्लास 9 स्ट्रैटेजिकल वीडियो। स्पेलिंग ही गलत है, देखो मुझसे क्या पढ़ रहे हो, मुझसे स्पेलिंग ही नहीं आता स्ट्रैटेजी के, स्ट्रैटेजी। तो क्या होनी चाहिए तुम्हारी क्लास 9th की स्ट्रैटेजी अब से लेके, ऐसा नहीं कि क्लास 9th की स्ट्रैटेजी अच्छा जी तुम देख रहे आए हो और क्या चल रहा है भाई ज़िंदगी में शुरू से शुरू करके, नहीं। क्लास 9 की स्ट्रैटेजी तुम पूछ रहे हो कि भाई दिसंबर जो खत्म हो गया है, मतलब जनवरी फेब, तुम्हारे पास 2 महीने हैं। फेब में तुम्हारे एग्जाम हो सकते हैं, मैक्स टू मैक्स मार्च में होंगे। ये वीडियो जनरली वैसे मैं बनाता हूँ यार, नॉर्मली जो मेरे चैनल पे इस चैनल पे वीडियोस हैं, ये होती हैं तुम्हारे ICSE के लिए, मतलब जो चैप्टर्स वगैरह होते हैं ICSE के होते हैं। बट ये वीडियो ICSE CBSE वाले दोनों देख सकते हैं, मतलब कंडीशन क्लास 9th वो भी ज़रूरी नहीं है वैसे। अगर मैं तुम्हें बताऊँ तो तुम कहोगे कि भैया अगर आप कोई स्पेसिफिकेशन ही नहीं रख रहे, मतलब कुछ बोलोगे नहीं इस वीडियो में, एवरी वीडियो हमें मतलब नहीं, वीडियो में काफ़ी कुछ होगा, देख लेना। छोटी सी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा मैं, छोटी सी, हमारे चैनल पे समझते हो ना 15-20 मिनट की छोटी होती है, 1-1 घंटे की थोड़ी ठीक ठाक होती है, 1.5-2 घंटे की बड़ी होती है। ऑलराइट, सो अब क्या है क्लास 9 ICSE स्ट्रैटेजी। पहले तो यार ये वर्ड समझो, स्ट्रैटेजी क्या होता है कि तुमने एक अपना प्लान बना लिया। क्या बना लिया? प्लान बना लिया कि मैं इस दिन ये चीज़ें पढ़ूंगा। तो तुम्हारे दिमाग में अगर स्ट्रैटेजी आए तो क्या होगा, 2 चीज़ें हो सकती हैं। पहली चीज़ कि मैं इस दिन ऐसे पढ़ूंगा, एक दिन में इतने चैप्टर्स करूंगा, ताकि मेरे इस दिन तक अप्रॉक्सीमेटली तुम लगा लो 30 जनवरी या फिर कोई भी तुमने डेट पर्टिकुलर लगा ली, इस डेट तक तुम्हारे खत्म हो जाएंगे चैप्टर्स वगैरह जो भी है तुम्हारा सिलेबस क्लास 9th का। ये हो गया तुम्हारा एक तरीका स्ट्रैटेजी का। दूसरा इसके डीप लेवल पे हो सकता है कि एक चैप्टर, एक सब्जेक्ट कैसे पढ़ूंगा कि मुझे याद रहे, कितनी बार रिवीजन करूंगा, कहाँ से पढ़ूंगा, रिसोर्सेज क्या है, क्या स्कूल वाले मैम को हर बार पूछता रहूंगा कि ये चैप्टर का मतलब समझा दो, ये करा दो, वो करा दो, जो कि पहली बार में भी नहीं समझ आया, मतलब उनसे समझ नहीं आया, फिर से उनके पास चले गए, या फिर किसी दोस्त से पूछूंगा, या फिर यूट्यूब पर किसी को देखूंगा, वट एवर जो भी है, या फिर कोई एक्स्ट्रा ट्यूशन लूंगा, जो भी मतलब मोस्ट लोग करते हैं। तो वो तुम्हारी होती है स्ट्रैटेजी, ठीक है। अब ऐसा नहीं होता हर बार पन्ने पे लिखनी पड़ती है, बट तुम्हारा एक दिमाग में चल रहा होता है ऑब्वियसली कि स्ट्रैटेजी शुरू से साल में अगर नहीं चल रही तो मे बी तुम थोड़ी दिक्कत हो सकती है एग्जाम्स में, बट नहीं होती ऐसे। अब विदाउट मैं पहले ये बोलूँ कि एक दिन में तुम्हें कौन सा चैप्टर पढ़ना है, क्या करना है स्ट्रैटेजिकल, जैसे मतलब यूट्यूब पे तुम स्ट्रैटेजिकल वीडियोज़ ढूंढोगे। आई फर्स्ट वांट टू टेल यू कि तुम्हें अपना गोल समझना है, तुम्हें अपना गोल समझना। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज मैंने यार ये बहुत लोगों में देखा है, अपने दोस्तों में भी देखा है, ठीक है। जब हम 9th में थे, जब हम 10th में थे, तुम्हें अपना पहले गोल चूज़ करना है। तो मैं यहाँ पे अपना स्टेप नंबर 1 लिख देता हूँ, या स्टेप नंबर 0 लिखता हूँ। गोल या एम या कुछ भी बोल लो तुम, ठीक है। अब ये नहीं है कि तुम्हारे लाइफ का गोल है या कुछ, नहीं भाई, ये बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। अभी तुमने लाइफ देखी ही नहीं है, तुम्हें पता ही नहीं है कि पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या है, और तुम अपना डिसाइड कर लो कि मैं तो यही काम करूँगा, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। लाइफ में तुम एक पर्पस के साथ, एक गोल के साथ, एक एम के साथ नहीं जी सकते। लाइफ इज़ लाइक के भाई बहुत कुछ होना है ज़िंदगी में। ऐसा नहीं है कि अच्छा तुम बड़े से बड़ा मकसद भी लगा लो ना, वो भी तुम्हें एक टाइम के बाद छोटा लगने लग जाएगा। अभी हमारे लिए, मैं अगर जनरली सोचूं, मेरे लिए स्पेस में जाना बहुत बहुत बड़ी बात है ना, कि मतलब मैं अगर स्पेस में चला जाऊँ, या फिर मैं प्राइवेट अपनी कंपनी बना लूँ जो कि स्पेस में जा सके। मैं एक ऐसा जो कि आज के टाइम पे जो मतलब अब तो नॉर्मल है, बट अगर मैं 10 साल 20 साल पहले सोचता बचपन में अपने, मतलब मैं तब अगर बचपन में होता, तब तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था, बट अगर मैं वहाँ पे होता एंड मैं सोच रहा होता कि भाई मुझे एक ऐसी कार बनानी है जो कि सोलर सिस्टम पे चले, या फिर ये सब चले, या कुछ भी हो, मुझे न्यूरालिंक वगैरह बनाना है, ये सब
मतलब इलॉन मस्क की बात कर रहा हूँ, वो बंदे ने सोचा वो कर लिया। अब तुम कहोगे भाई इतनी कंपनीज जो बंदे के पास और पैसा, नंबर 1 मतलब रिचेस्ट पर्सन या सेकंड रिचेस्ट जो भी आगे पीछे होता रहता है, बट उसको ना पैसे की ज़रूरत है, ना उसके पास टाइम भी पूरा है, मतलब इतना पैसा है उसको कमाने की लोड थोड़ी है, फैमिली तो उसके बच्चे बहुत है, ठीक है, जो भी है, जैसे रोनाल्डो का भी वही सिस्टम चल रहा है। तो दिक्कत कहाँ है? दिक्कत कोई नहीं है, फिर भी वो लोग काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? बिकॉज एक हायर पर्पस है। मतलब रोनाल्डो अभी क्रिकेट खेल रहा है, आई नो मुझे गालियाँ पड़ेंगी कॉमेंट, रोनाल्डो अभी क्रिकेट खेल रहा है, वाह, शुभम कौशल ने बोला, फुटबॉल सॉरी, इलॉन मस्क अभी क्या बोल लूँ इस बंदे को, एक काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है, काम ही बहुत कर रहा है वो बंदा, ठीक है। तो ज़ीरो तुम्हारा गोल और एम तुम्हें ज़िंदगी का नहीं पता करना है, तुम्हें पता करना है कि भाई एटलीस्ट मैं आगे जो आने वाले 5-10 साल हैं उसमें क्या करूँगा। तो गोल, एम, करियर एंड आई नो तुम कहोगे लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है, तुम नहीं उसे प्रेडिक्ट कर सकते, आई एग्री। मेरे साथ तो इनफैक्ट ये एक ऐसा इंसिडेंट हुआ ना अभी 2 दिन पहले, 1.5 दिन पहले, चलो जो भी है, अगर मैं तुम्हें बताऊंगा तुम कहोगे भाई साहब वीडियो कैसे बना रहा है तू तो रोना चाहिए, रोना तो नहीं चाहिए, वो ज़्यादा हो जाएगा, बट कुछ भी है, ठीक है। सो जो भी है, मतलब आई मीन अगर तुम मेरे थोड़ा पर्सनल स्टफ के बारे में जानना चाहते हो तो 10K कराओ, थोड़ा बहुत बताऊँगा। सो जो भी है, अभी हम बात करते हैं कि ये गोल नंबर क्या बोलते हैं, स्टेप नंबर 0 जो होता है, गोल, एम, करियर भाई सब लोग करियर के पीछे पड़े हुए हैं, बट कोई बताएगा तो सही। मैं तुम्हें बताऊंगा स्कूल में एक चीज़ जो सबसे ख़राब करते हैं, पहली बात, अगर तुम्हें वो चाहते हैं कि भाई मतलब क्यों पढ़ा रहे हैं तुम्हें ये सब्जेक्ट्स, क्यों तुम 10th में क्यों पढ़ रहे हो, क्योंकि तुम 11th में कर पाओ, जैसे तुम 8th में क्यों पढ़ रहे हो, तुम 9th में जा पाओ, 9th में क्यों पढ़ रहे हो, 10th में जा पाओ, 10th में क्यों 11th 12th में जा पाओ, 12th में क्यों पढ़ना है, ताकि तुम कॉलेज में जा पाओ। सिंपल यही सिस्टम है। तुम्हें नॉलेज के बारे में कोई बात नहीं करेगा, करेंगे भी तो मेन मकसद वो सेकेंडरी हो सकता है, बट जो प्राइमरी मकसद है वो तुम्हारा है अगली क्लास में भेजना। तुम्हें जो भी है जैसे भी करके रट्टे लगाओ, जो भी करो, समझो ना समझो, तुम्हें नंबर आने चाहिए, तुम्हारे नंबर आने चाहिए। क्यों? क्योंकि तुमने अगली क्लास में जाना है, अगली क्लास में जाके क्या हो जाएगा, उसकी अगली क्लास में जाने की प्रिपरेशन शुरू हो जाएगी। फिर कॉलेज के बाद तुम कह सकते हो कि हाँ भाई फाइनली मैं पैसा कमा लगाऊँ, वो भी गारंटी नहीं है। इंडिया में इतनी पॉपुलेशन है, वर्ल्ड में इतनी पॉपुलेशन है, देयर इज़ नो गारंटी। ऐसा नहीं है कि तुम इंडिया से बाहर जाकर पैसा ही पैसा कमा लोगे, वो भी गारंटी नहीं है, ठीक है। तो ये जो है ना, मुझे जो इंडियन स्कूल्स के बारे में बुरा लगता है, बुरा नहीं इन द सेंस कि मतलब क्या ही कहें स्कूल्स के बारे में, इंडियन एजुकेशन सिस्टम को बदलेंगे चलो जो भी है, बट ये जो करियर है, व्हाट इज़ लाइक करियर। अगर तुमने लेट्स से डिसाइड कर लिया है, पहले तो अपने दिमाग से ये निकाल दो कि ये 4 चीज़ें होती हैं, ह्यूमैनिटीज़ वगैरह जो है ना, कि अगर मेडिकल ली तो मैं डॉक्टर बनूंगा, नॉन मेडिकल ली तो मैं इंजीनियर बनूंगा, कॉमर्स ली तो मैं CA बनूंगा, या फिर जनरली दिमाग में और कुछ नहीं आएगा। और अगर मैंने क्या बोलते हैं आर्ट्स ली या ह्यूमैनिटीज़ ली तो फिर मैं जाऊँगा किस में, मोस्ट प्रोबेबली UPSC में, या मैं लॉयर बन सकता हूँ, या फिर बस, ठीक है। ये चीज़ें नहीं होती, इसके अलावा बहुत चीज़ें, बायोटेक्नोलॉजी वगैरह, भाई ये जस्ट एग्जांपल नहीं है, मैंने ऐसा नहीं कि बायोटेक्नोलॉजी में जाऊँ, नहीं, मैंने बस बोलना है कुछ जो मुझे याद आया दिमाग में मैंने बोल दिया। अब ये जो मैंने बोला करियर की बात स्कूल में नहीं सिखाई जाती, और चाहते भी हैं तुम वो करियर में आगे जाओ पर वो नहीं भी चाहते, तो ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो जाता है, इसलिए तुम्हें खुद फिगर आउट करना है। अब तुम्हारे पास फ़ोन है तभी तुम वीडियो देख रहे हो ऑब्वियसली, तो क्या करना है, वीडियो बंद करो, जो भी है जिस भी फील्ड में इंटरेस्टेड है बस खोजने लग जाओ यार। कोई पॉडकास्ट मिलता है, पॉडकास्ट सुनो, कुछ भी मिलता है, कुछ भी देखो, मज़ा आता है। पता नहीं तुम्हें सीरीज से 10 करियर के आइडियाज़ मिल जाते हैं, एक मूवी एक सीरीज देख के, लिटरली। बस तुम्हारा दिमाग खुला होना चाहिए। दिमाग खुलने के लिए तुम्हें कुछ ऐसी चीज़ें देखनी पड़ेंगी जो तुम्हारे स्कूल से हटके हों। वाई आई एम सेइंग दिस, मैं स्कूल्स के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट जो स्कूल्स में तुम्हें सिखाया जा रहा है वो हर एक बच्चे को सिखाया जा रहा है। अगर तुम्हारी सोसाइटी में, अगर तुम्हारे जो आसपास के लोग हैं वो उन्हीं चीज़ों की बात कर रहे हैं, तो तुम्हारे दिमाग में वही चीज़ें फीड होंगी, तो तुम कुछ अलग कैसे सोच पाओगे स्कूल में बातें करके? नहीं, तुम्हें कुछ अलग जाना पड़ेगा ना स्कूल से। तो तुम यूट्यूब पे कुछ भी, वो मैं कभी और बताऊंगा कैसे एक्सप्लोर करें दुनिया को, ठीक है। दुनिया अभी तो यूट्यूब को ही करो तुम, मतलब जो भी है, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया 0, गोल, एम, करियर बनाओ। लेट्स से तुमने डिसाइड कर ही लिया है, ठीक है, कि तुम्हें लॉयर बनना है, तुम्हें डॉक्टर बनना है, परसेंटेज के हिसाब से कुछ भी, मतलब कुछ भी तुमने ETC डिसाइड कर लिया कि तुम्हें क्या करना है। अब उसके बाद रूल नंबर 1 आता है तुम्हारा कि उस चीज़ के पीछे लगो। फिर ऑब्वियसली अगर तुमने सोच समझ के फैसला लिया, ऐसा नहीं कि भाई पैसा किसमें ज़्यादा है, हाँ पैसा एक रोल है, बट अगर तुम देखो अभी तक तुम्हें वो सब्जेक्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तुम कहोगे भाई उसमें पैसा है भाई तो बहुत तगड़ी चीज़ है। ऐसा नहीं होता यार, इंटरेस्ट होना चाहिए थोड़ा बहुत। बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है और तुम ऐसे कर रहे हो कि मैं यही काम कर लूँगा क्योंकि पैसा है,
पैसा और इंटरेस्ट दोनों में तुम्हें एक मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम उस जॉब को हेट करने लग जाओ अगले 1-2 साल काम करके। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैं नहीं कह रहा जॉब करो, बट जो काम मिलेगा तुम्हें काम करोगे। बिजनेस में भी काम ही करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि तुम ऐसे बैठ जाओगे राजगद्दी पे और लोग तुम्हारे लिए काम करेंगे। सबसे ज़्यादा काम तुम्हें ही करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एक एक बंदे का तुम्हें मैनेज करना है। अब यहाँ पे आ गया तुम्हारा गोल, एम करियर डिसाइड कर लिया तुमने, लॉ LLB कुछ भी करना है तुमने, ठीक है, वट एवर जो करना है तुमने डिसाइड कर लिया। 1 वो सब्जेक्ट्स पकड़ो, ठीक है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम में जो सबसे मैं कहता हूँ मतलब तो 9th में और 10th में ही जो तुम्हारे साथ मजाक किया जाता है कि तुम्हें परसेंटेज लेके आनी, क्यों लेके आनी परसेंटेज भाई? हमारा तो ऐसे था SUPW पता है ना, आर्ट्स में तुम्हें उसमें भी पास होना है। अगर तुमने वो नहीं बनाए तो तुम फेल हो जाओगे। मुझे बताओ, मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत है, बट नहीं इंटरेस्ट मोस्ट बच्चों को होता है उसमें। एंड सब बच्चे वो बनवाएंगे, मतलब थोड़े से बच्चे खुद बनाएंगे, मोस्ट ऑफ देम बनवाएंगे। तुम्हें पता फाइल्स वगैरह का क्या सीन होएगा। तो अब यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, जो स्कूल नहीं करने देगा, सब्जेक्ट्स पकड़ो जो सब्जेक्ट तुम्हारे उस गोल के साथ अलाइन होते हैं। बाकी नहीं पढ़ने, ये नहीं कह रहा मैं, बट उन पे मेन फोकस करो, ठीक है। तुम पहले वो उनकी बुक्स वगैरह खत्म करो, फिर उनके आगे निकलो कि अच्छा इससे आगे क्या हो सकता है, इससे आगे क्या हो सकता है। चल करते रहोगे। बट अगर तुमने स्ट्रैटेजी मंगी है ना मुझसे कि हाँ मैंने, देखो टॉप करने की स्ट्रैटेजी सिंपल है। सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं तुमने, इक्वली टाइम पढ़ के जो तुम्हें कम आता है उस पर थोड़ा ज़्यादा टाइम दे देना, जो मतलब नहीं आता बिल्कुल भी उस पर ज़्यादा टाइम दे देना, जो आता है उस पर थोड़ा कम टाइम दे देना। रिवीजन करो सबकी, एग्जाम से पहले PYQs वगैरह निकाल लो, वो सभी पे। स्ट्रैटेजी अगर तुम क्लास 9th की मांगो तो मैं तुम्हें एक लाइन में समअप कर दी, बट अगर तुम स्ट्रैटेजी फॉर लाइफ मांग रहे हो या फिर एटलीस्ट फॉर योर 5-6 ईयर जो कि तुम्हारे करियर में हेल्प करेंगी, वो तुम्हारा ये नहीं करेगा कि तुम इतने नंबर ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ। नहीं, तुम्हें अगर लग रहा है ना कि भाई तुम्हारे 95% आ जाएंगे 10th के, और वो 95% देखकर तुम्हें मतलब क्या कहते हैं एम्स में सीट मिल जाएगी, तुम्हें JEE में पास हो जाओगे और तुम्हें IIT में सीट मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये वहम है तुम्हारा। तुम्हें कोई नहीं पूछेगा वो, हाँ तुम्हें थोड़ा ऐसे टोरे मार सकते हो तुम रिलेटिव्स के सामने या कुछ, बट इज इट वर्थ इट? मतलब मे भी तुम्हारे लिए हो, मेरे लिए तो नहीं है कि अगर तुम ऐसे एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, जो सब्जेक्ट पसंद है उसे निचोड़ दो, उसे इतना निचोड़ दो टीचर को ना उतना बताओ। मैं लिटरली बोल रहा हूँ ऐसा। जो नहीं है वो तुम एग्जाम्स के दिन पढ़ सकते हो, ठीक है। रिस्पेक्टेबल एक, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ऐसे ही कर लो कि 2 सब्जेक्ट्स में तुम्हारे 100 बाकियों में 0 नहीं, वो एक्सट्रीम केस हो जाएगा, उतना एक्सट्रीम रेकमेंड नहीं होगा। बट तुम कुछ ऐसा कर सकते हो ना कि मतलब बैलेंस बना के रख लो कि वो सब्जेक्ट में नंबर की तुम्हें परवाही नहीं है, तुमने जो सिलेबस है वो तो तुमने कर ही लिया है। क्वेश्चन आंसर्स भूल जाओ, तुम्हें वो चीज़ के लॉजिक समझ आ गया। जब तुम्हें लॉजिक समझ आ गया तुम अपने आंसर्स खुद बना लोगे, सब खुद कर लोगे, लोड ही नहीं यार तुम्हें क्वेश्चन आंसर्स की, ठीक है। अब जो सब्जेक्ट नहीं पसंद, फॉर एग्जांपल मैं लूँ एक सब्जेक्ट ज्योग्राफी, मोस्ट बच्चों को नहीं पसंद होता क्योंकि वो थोड़ा ऐसे क्रैमिंग वाला ही हो जाता है कि याद ही करना पड़ेगा उसको, और क्या ही कर सकते हैं, समझने वाला है ही नहीं। अब लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है तो है भाई, कौन बदल सकता है? इस देश में कोयला पाया जाता है, उसे कौन बदल सकता है? याद तो करना ही पड़ेगा। तो वो चीज़ें होती हैं। हाँ थोड़ा बहुत कर सकते हो कि हवा इधर से आ रही है इसलिए इधर बारिश होगी या वट एवर जो भी है, बट मेजॉरिटी ज्योग्राफी तुम्हें याद करनी पड़ेगी, ठीक है। अब याद ही करना पड़ेगा ना, पंजाब इधर है, जम्मू कश्मीर इधर है इंडिया के मैप पे, तो वही चीज़ है। उन चीज़ों को याद करो, उन चीज़ों में शॉर्टकट्स ढूंढो। शॉर्टकट्स में भी नोट्स हो सकते हैं, मे भी क्वेश्चन आंसर्स हो सकते हैं, बट 2 सब्जेक्ट तुम्हें करियर में हेल्प करेंगे, उनमें शॉर्टकट क्यों ढूंढना भाई? उसमें तुम निकलो आगे। साइंस हो सकता है तुम्हारे JEE वगैरह के लिए, साइंस में लग जाओ ना, फिर अच्छे से करो साइंस को, एक एक लॉजिक ढूंढो, फिर साइंस में रट्टा लगाने की कोशिश मत करना, ठीक है। अगर ये 3 महीने भी हैं उसमें भी यही करो। आखिरी तुम कहोगी 2 हफ्ते में मैं जितने भी सब्जेक्ट हैं, मतलब जो सब्जेक्ट्स तुम्हें सिर्फ 10th तक चाहिए वो तुम टेस्ट के लिए पढ़ो, एग्जाम्स के लिए 1-2 दिन पहले पढ़ो, जो भी है। जो सब्जेक्ट तुम्हें उसके आगे भी चाहिए 11th 12th में, वो तुम कर सकते हो कि हाँ यार मैं इसके आगे जाऊँगा, डेप्थ में जाऊँगा, उसमें टाइम लगाओ, उसमें टाइम इन्वेस्ट करोगे, फ़ायदा है। सब्जेक्ट चूज कर लिया तुमने, उसके बाद तुम क्या लगा रहे हो? अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो उन सब्जेक्ट्स पे, टाइम अपना डिवाइड कर रहे हो। ये टाइम पे ना मैंने एक सोचा है काफ़ी कुछ, मैं उस पर वीडियो डेफिनेटली लेके आऊँगा, ठीक है। अब मैं जल्दी बोलूँगा तो तुम कहोगे भैया जल्दी कहाँ आती, 10-10 दिन बाद आपकी वीडियो आती है, तो आई अंडरस्टैंड, बट टाइम पे एक वीडियो सेपरेट आएगी कि 24 घंटे हैं तुम्हारे, कैसे तुम लगाओ, वो सब करो। चलो जो भी गोल, एम, करियर, फिर उसके बाद तुम सब्जेक्ट चूज कर लिया, उन पे तुम टाइम दे रहे हो, टाइम को डिवाइड कर रहे हो कि हाँ भाई दिन में मैं वो सब्जेक्ट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम करूँगा, बाकी जो है मैं वीकेंड पे 1-2 बार मतलब पढ़ लिया, ठीक है। समझ रहे हो ना? अब वो सब्जेक्ट तुम्हें चूज करने से पहले जीरोस, मैंने ये क्यों लिखा है, सब्जेक्ट तुम ऐसे चूज नहीं कर सकते, पहले तुम्हें पॉडकास्ट वगैरह सुनने पड़ेंगे। पॉडकास्ट बोरिंग लग सकते हैं बट मज़ा आता है, एक बार तुम आदत लग जाए ना तुम्हें
ठीक है। एंड मैं सिर्फ गेमिंग पॉडकास्ट की बात नहीं कर रहा, अगर तुम वो सोच रहे हो, नहीं, जनरल पॉडकास्ट, ठीक है। बहुत क्रिएटर्स हैं, हिंदी में, इंग्लिश में, किसी में भी सुनो। तो गोल, एम, करियर डिसाइड कर लिया तुमने अपने थोड़ी आगे वाली फ्यूचर लाइफ का, ज़िंदगी का नहीं पूरी, वो तुम नहीं कर सकते, ठीक है। अब ये एक्सप्लोर कैसे करना है, इस पर एक वीडियो आएगी। सब्जेक्ट्स में तुम्हें बता दिया, टाइम पे तुम्हारी वीडियो आएगी। अब यहाँ तक तुम्हें थोड़ा समझ आ गया और फिर तुम लग जाओगे, तुम्हारे एग्जाम आएंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, आगे चल पड़ोगे। हाँ, यही होता है कि देखो, करने को ना तुम एग्ज़ाम से एक दिन पहले पढ़ के भी पास हो सकते हो, ये तुम्हें पता है मुश्किल नहीं है, ठीक है। 45-50 मार्क्स स्कोर करना मुश्किल नहीं होता, ठीक है। थोड़ा सा मुश्किल होता है 50 से जंप करना, जो कि तुम्हारा आता है 50, 60, 70, 80, 90 तक तुम्हारे नंबर आ सकते हैं। फिर 90 के ऊपर जाना होता है, फिर तुम्हें एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना होता है, ठीक है। चैप्टर्स के बीच में एक एक चीज़ आती हो तुम्हें, तो तुम 91, 92, 93, एंड जो वो एकदम बिल्कुल टॉपर्स होते हैं, वो जो पूरा करके आएंगे, 9th में तो तुम्हारा हो जाएगा, 10th में बोर्ड में थोड़ा ऐसा होता है, फिर वो आता है 97, 98, 99 में। तो हाँ, बट आई एम जस्ट सिंपल एक क्वेश्चन है, इज इट वर्थ इट कि तुम हर एक सब्जेक्ट पे इक्वल टाइम दे रहे हो। तुम्हारे स्कूल के पीरियड्स एकदम इक्वल टाइम पे होते हैं, ठीक है। ऐसे ही होता है ना, पहला पीरियड में भी तो कुछ ज़्यादा हो, वो 45 मिनट का, वो अलग चीज़ है। बट जनरली जो पीरियड्स है 40 मिनट्स के, आप जितने भी तुम्हारे स्कूल में जो भी है सिस्टम, वो उस लेवल के होंगे। बट एम आई आस्किंग, हर एक बच्चा जिसका इंटरेस्ट अलग है, आधे बच्चों ने तो चलो इंटरेस्ट अपना ढूंढा ही नहीं है, बट जिनका इंटरेस्ट अलग है, ठीक है, उनको ये नहीं पता क्या चीज़ें पसंद है, बट उन्हें ये पता है कि तुम्हें क्या चीज़ें पसंद नहीं है, ठीक है। मैं 9th में ये नहीं कह सकता था कि मुझे ये सब्जेक्ट पसंद है, बट मैं ये कह सकता था कि मुझे ज्योग्राफी नहीं पसंद, ठीक है। और एक दो सब्जेक्ट और थे, बट ज्योग्राफी जितनी नफरत किसी से नहीं। तो जो भी है, मतलब चलता रहेगा सिस्टम, ये सब जानो स्कूल में क्या हो रहा है। स्कूल वाले मतलब तुम्हें एग्जैक्ट टाइम दे रहे हैं ना कि 40 मिनट तुम हिस्ट्री पढ़ो, उसके बाद 40 मिनट तुम मैथ पढ़ो, उसके बाद 40 मिनट। भाई, हर एक सब्जेक्ट हर एक बच्चे की लाइफ में इक्वल टाइम नहीं डिजर्व करता, ये स्कूल वालों को समझना होगा। अब वो सिस्टम, इट्स डिफिकल्ट, यू नो, कि तुम एक पूरे गुच्छे को, मास को पढ़ा रहे हो एक ही तरीके से, वो आसान है, बट उसका फ्यूचर इतना नहीं है। अब जो नई चीज़ें आ रही हैं वो थोड़ा अलग हो रहा है। एनईपी देखते हैं कितना, मतलब प्रैक्टिकली जितना इंप्लीमेंट होगा उतना फ़ायदा होगा इंडिया को। बाकी लेट्स सी, अभी क्लास 9 स्ट्रैटेजी, जैसे मैंने कहा, अगर तुम्हें क्लास 9 की ही चाहिए थी कि ये जो 2-3 महीने हैं, इनमें क्या करना है तुमने, फिर तुम, मैं मतलब उस पर बता दूँ वीडियो पर, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो तुम खुद टाइम टेबल बनाओ वगैरह सब। एक पॉइंट जो मैं ऐड करना चाहता हूँ, रैदर देन मेकिंग कि तुम भाई इस दिन मैं ये पढ़ूंगा, 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 इससे बेटर एक चीज़ पता क्या होती है कि पहले तो तुम एक वीकली बना लो कि हाँ, इस हफ्ते में मैंने क्या क्या चीज़ें पूरी करनी है, ठीक है। तुमने बना लिया वीक का, क्या इस हफ्ते में मैं ये सब्जेक्ट के ये चैप्टर्स पूरे करूँगा, एंड ये मत रखना कि मैंने एक सब्जेक्ट पूरा खत्म कर देना, ठीक है। मैं भी ऐसे, मेरा मैथ सब्जेक्ट हो जाता है, मैथ सब्जेक्ट तुम एक बार फ्लो में करते रहो, पूरी बुक खत्म हो जाएगी। मैं, हाँ, आई अंडरस्टैंड, एक बार मैथ शुरू करने लग गए वो पूरी निकल जाती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बट मेजॉरिटी सब्जेक्ट नहीं होते, तुम बोर हो जाओगे, ठीक है। फिर तुम्हें लगेगा यार कोई और सब्जेक्ट करते, कोई और सब्जेक्ट, तो उसमें तुम कहोगे, बट फिर उस हिसाब से हो। तो इसमें एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट रख लेना कि मैं 2 सब्जेक्ट करूँगा, ज़्यादा भी रख सकते हो, वो तुम्हारी मर्जी है। ये मत रखना कि इस दिन मैं ये करूँगा, इस दिन मैं यही चैप्टर करूँगा, यही सब्जेक्ट करूँगा, नहीं। सुबह उठो, टू डू लिस्ट बनाओ कि मैंने ये करना है आज। लिस्ट क्या लिखा है, लिस्ट, ठीक है। तो मैंने आज ये सब करना है, एंड इन सब में से फिर रात को तुम चूज़ करना, हाँ ये हो गया, ये हो गया, ये नहीं हुआ, ये हो गया। ये जो नहीं हुआ ये तुम अगले दिन डालोगे, अगले दिन फिर टू डू लिस्ट बनाओगे। अब तुम्हें एडजस्ट करना है, हफ्ते में तुम्हें ख़त्म करना है वो काम, पर तुम यहाँ पे हो, इसमें तुम ज़्यादा कर लोगे, तो मे भी तुमने कुछ रेस्ट लिखी हो वो मत करना। और सुबह भी ये मत करना कि मैं 4 से 5 बजे तक ये करूँगा, 5 से 6 बकवास टाइम टेबल होगा, ठीक है। अप्रॉक्स अपने दिमाग में लेके चलोगे कि हाँ भाई मैंने सुबह इतने बजे उठ जाना है, ठीक है। 7, मैं पता क्या रखूँगा, अगर मैं 7 से 8 में कहीं उठ जाऊँगा, ऐसा नहीं है कि 7 बजे उठ जाऊँगा, फिर तुम 7, 7:30 बजे भी उठोगे ना, फिर तुम कहोगे यार आज का दिन तो गया, आज का टाइम टेबल तो फॉलो नहीं होगा। वो गलती मत करना, फिर पूरा टाइम टेबल जाता है। तुम बस इतना रखना कि हाँ, अगर आज मैं लेट उठा हूँ, मैंने काम खत्म करना है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मैं 2 घंटे लेट सो रहा हूँ, मैं 4 घंटे लेट सो रहा हूँ, मैंने आज का काम खत्म करना है, ठीक है। तो ये रखना एक अपना एटीट्यूड, क्योंकि तुम्हारे 3 महीने रहते हैं, तो उस तरफ भी थोड़ा ध्यान लगाना। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई 40% ही लेके आने हैं, ठीक है, ये भी कुछ गलत नहीं है, बट तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे ज़्यादा थोड़ा एक्सपेक्ट करेंगे। एंड अगर तुम शुभम कौशल की बात सुन के कम नंबर लेके आओगे तो देखना, तो फिर तुम जाओगे, ठीक है।
या तो मैं यार ऐसा कर सकता हूँ कि क्लास 9th में तुम सबको बुरी, जैसे पूरी दुनिया टिप्स दे रही है वैसी टिप्स दे के तुम्हारे नंबर 95-97% लेके आ जाऊँ, और उसके बाद पूरा क्रेडिट मैं ले जाऊँ कि मैं तुम्हारे साथ इंटरव्यू करूँ या कुछ भी ऐसे नॉर्मल लोग कहते हैं। कुछ गलत नहीं है, ठीक है, आई रिस्पेक्ट एवरीवन जिसके बारे में भी तुम सोच रहे हो, कुछ गलत नहीं है, ठीक है। मैं हर एक क्रिएटर को यूट्यूब पर, हर एक तो ज़्यादा हो गया, मतलब काफ़ी क्रिएटर्स को यूट्यूब पर देखता हूँ, बट ऐसा किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा। आई एम जस्ट सेइंग कि अगर मैं 95% लेट से तुम में से 10 बंदों के, कितने हो यार तुम 2000 लोग हो, 2000 में से 10 बंदों के 95% नहीं आ सकते 9th में, तुम्हारे 95% आ जाए, ठीक है। चलो सिर्फ हिस्ट्री में भी आ जाए, मैंने बाकी सब्जेक्ट अभी पढ़ाए नहीं है, ठीक है, और फिर मैं तुमसे इंटरव्यू लूँ और तुम भी खुश हो जाओ कि मैं यूट्यूब पे आऊँगा, भैया के साथ बात करूँगा, एंड फिर मैं तुम्हारा इंटरव्यू लूँ, तुम मेरे बारे में अच्छी अच्छी बातें बोल दो, कुछ भी हो जाए, बाकी लोग देखें वो भी कहें यार ये बच्चे, मतलब ये जो टीचर, वैसे मैं टीचर नहीं हूँ, मैं जस्ट एक खुद ही बच्चा हूँ, मतलब तो ये बंदा, ये जो भैया है, इनके अच्छे, मतलब स्टूडेंट्स के अच्छे नंबर आते हैं तो इनको फॉलो करते हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएंगे, बाकी वॉच टाइम वगैरह सब सही हो जाएगा, ठीक है। इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे, वो एक अलग ही फ्लेक्स होता है कि इंस्टाग्राम पे मेरे सब दोस्तों से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, बट क्या ये वर्थ इट है? क्या मुझे, देखो ये बहुत अभी है कि मुझे ऐसे रिजल्ट मिलेगा, तुम्हारे एग्जाम खत्म होंगे, मैं एक फॉर्म डालूंगा, तुम्हारे कितने नंबर आए हैं, तुम अपने रिपोर्ट कार्ड की फ़ोटो डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो, मैं कैसे भी प्रूफ ले सकता हूँ तुमसे, और चलो जी हो गया, और मैंने इंटरव्यू डाल दिया, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें। बट दिक्कत होएगी एक पॉइंट के बाद, जब तुम्हें इसका कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, तुम कहोगे भाई 9th में तो आ गए तो उसके बाद कोई फ़ायदा नहीं है। मैं क्या चाहता हूँ कि लाइफ में, मैं क्या चाहता हूँ यार कि चाहे तुम ये जो क्लास 9th है ना, इसमें तुम 70, 69, 70, 80 इतने % स्कोर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कम नंबर आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, बट लाइफ जब आए ना तो उसमें तुम कहो भाई अब हम ऊपर निकलेंगे, अब लाइफ में ऊपर निकलने का टाइम आया, अब मैं ऊपर जाऊँगा, ठीक है। स्ट्रेस नहीं लेना है कि काफ़ी बच्चे होते हैं बिल्कुल ही ऐसे होते हैं कि यार मतलब करियर का क्या करना है, करियर का क्या, कई लोगों को 10th का ख़त्म हो जाती है, बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, पता ही नहीं होता कि कौन सी स्ट्रीम लेनी है। दोनों ही मत बनो, ठीक है, अगर हो भी दोनों में से कोई तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लाइफ कहीं ना कहीं तो ले जाएगी तुम्हें, बट अगर अभी टाइम है तो वाई डोंट वी डू दिस थिंग, अप्लाई करके देख लेते, क्या पता मज़ा आए। लाइफ में तुम्हें मज़ा चाहिए, लाइफ में तुम्हें हाँ पैसा भी चाहिए, तुम्हें इन्जॉयमेंट भी चाहिए, तुम्हें फैमिली भी चाहिए, तुम्हें सब कुछ चाहिए, लाइफ में सब कुछ मिलेगा अगर तुम काम करना चाहते हो। काम इन द सेंस नॉट ओनली पढ़ाई, काम इन द सेंस नॉट ओनली के तुम्हारे बॉस ने कुछ कहा तुम वो कर रहे हो, काम इन द सेंस कुछ भी नहीं, छोटे से छोटा काम तुम्हें काफ़ी कुछ सिखा सकता है। एंड लाइफ में लर्निंग्स के बेस पे, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, नॉलेज के बेस पे तुम बहुत आगे जाओगे। ये चीज़ें अभी तुम्हें इम्प्रैक्टिकल लग रही होंगी, बट जब तुम थोड़ा जॉब वाइज में आओगे, करियर के वाइज में आओगे, तो तुम देखोगे भाई डिग्री नहीं पूछता कोई। मे बी IIT में जाके तुम ऐसा हो कि प्लेसमेंट में बैठ सकते हो, बट वहाँ पे भी कंपटीशन है आजकल। अगर तुम्हें कोई कंपनी में निकलना है देन यू हैव टू अंडरस्टैंड प्रैक्टिकली, जो तुम्हारे पास अगर कोई इंटर्नशिप होगी, प्रैक्टिकली अगर तुम कुछ उनको कर पाओगे कि ऐसा कोई कोड लिख रहे हो तुम, मतलब बाकियों से तेज़ हो या एफिशिएंट हो या कुछ हो, तो तुम्हारा एक एज बनेगा। ऐसा नहीं कि कुछ भी तुम हो गए IIT में, बहुत बड़ा मिथ है, ठीक है, और एज मिल गया। ऐसा नहीं मैं कह रहा यार कि तुम्हारे टीचर्स गलत हैं या कुछ भी गलत है, कोई भी गलत नहीं होता, सबकी अपनी मेंटालिटी की बात होती है। तुम्हें अपनी मेंटालिटी से मतलब होना चाहिए, दोस्तों की नहीं, ठीक है। मैं अगर कोशिश करूँ अपने दोस्तों की मेंटालिटी, मेरे दोस्त भी हैं, ठीक है, अगर वो भी मैं एक एक बंदे को कहने लग जाऊँ ना, आसपास वालों को, कि भाई नहीं तुम गलत सोच रहे हो, तुम गलत सोच रहे हो, तुम गलत सोच रहे हो, ऐसा नहीं होता, नंबर हर कुछ नहीं होते, कोई दोस्त नहीं रहेगा, कोई आसपास नहीं आएगा तुम्हारे। तुम्हें फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए लोग क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तुम्हें बस रखना कि हाँ मैं अपने में जो हूँ करता रहूँ। कुछ पेरेंट्स तुम्हारे हो सकते हैं कुछ बोले, वो तुम्हारे करियर के लिए ही बोल रहे हैं, तुम कहो जो करियर में मुझे हेल्प करेंगे वो सब्जेक्ट मैं पढ़ रहा हूँ। अगर तुम्हारे पेरेंट्स ज़्यादा ही फोर्स कर रहे हैं कि तुम्हारे नंबर नहीं आ रहे, बायो तुम्हें पसंद नहीं है और तुम्हें डॉक्टर बनना है, वेल देयर कैन बी सोल्यूशन फॉर दैट टू, विच वी विल डिस्कस इन सम अदर वीडियो। में ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, सो हाँ तब से कहते चलते हैं, नमस्ते, जय हिंद।